आज हम सीखेंगे कि टैली एक जो सॉफ्टवेयर है वो क्या काम करता है और उसका क्या यूज है। जब हमारे पास टैली नहीं था तो लोग अकाउंटिंग का काम करते थे, तो हर तरह के ट्रांजैक्शन के लिए अलग-अलग तरह का रजिस्टर बनाया जाता था। जैसे कोई चीज़ खरीदी तो परचेज़ के लिए एक रजिस्टर, कोई चीज़ सेल करी तो उसका एक रजिस्टर, कोई चीज़ का पेमेंट किया या कोई चीज़ की रिसिप्ट काटी, तो हर चीज़ के ट्रांज़ैक्शन को रजिस्टर में उसके टाइप के हिसाब से नोट किया जाता था। एक खरीद का रजिस्टर, सेल बिक्री का रजिस्टर, तो इस तरह परचेज़ रजिस्टर अलग बना हमारा, सेल रजिस्टर अलग बना, रिसीप्ट रजिस्टर अलग बना। और उन रजिस्टरों में जिस आदमी के साथ ट्रांज़ैक्शन किया जाता था, उस आदमी का ऊपर नाम लिख दिया जाता था कि इस आदमी के लिए ये एंट्री करी जाए। जैसे कोई चीज़ परचेज़ करी, तो परचेज़ जिस कंपनी से करी या किसी आदमी से करी, तो पेज के ऊपर उस आदमी का नाम लिखा और उस रजिस्टर में उस नाम के नीचे उसकी एंट्री कर दी गई। तो टैली हमारा एक सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो इन्हीं चीज़ों को बहुत ही सादा तरीके से हमें करना बताता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारे पास होने वाले जो ह्यूमन एरर्स होते हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और हम कितने से ज़्यादा अपने काउंटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन को हम बहुत ही आसान तरीके से अपना टैली सॉफ्टवेयर में सेव कर सकते हैं और जब चाहे जब उनका रिपोर्ट देख सकते हैं। हमें अलग-अलग रजिस्टर पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टैली का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको ऑन कैसे करते हैं, चलाते कैसे हैं। तो मैं स्क्रीन अभी शेयर कर रहा हूँ। ये हमारे पास मैंने टैली कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है और ये टैली ERP 9 है जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हमने इंस्टॉल किया है। एजुकेशनल पर्पज़ में हमारा क्या होता है कि केवल 1 तारीख, 2 तारीख और महीने की लास्ट की 31 तारीख की हम एंट्री प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। सारी एंट्री करनी है तो हमें ये सॉफ्टवेयर परचेज़ करना पड़ता है। तो जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इंटरफ़ेस खुलेगा। इस पे लिखा होगा tally.erp9। ये कुछ सेकंड्स लेता है लोड होने में और लोड होने के बाद आपके पास इस तरह का एक इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा। अब इसमें जो फ्रंट पेज हमारा लिखा हुआ है स्टार्टअप और यहाँ पर कुछ लेटर्स रेड कलर करके लिखे हुए हैं और उन पर एक अंडरलाइन बनी हुई है। टैली में शॉर्टकट्स बहुत यूज़ किए जाते हैं। अब जैसे हमें जिस जगह पर एंटर करना है उस जगह की ये जो रेड लेटर्स में बने हुए हैं इनको उसका शॉर्टकट की बोला जाता है। अगर किसी रेड लेटर के नीचे एक अंडरलाइन बनी हुई है तो उसको आपको Alt बटन के साथ यूज करना है। जैसे वर्क इन एजुकेशनल मोड है, अगर मुझे इसके अंदर जाना है तो मुझे Alt के साथ W प्रेस करना पड़ेगा। हम एजुकेशनल मोड में ही काम करेंगे जिसमें हमें 3 एंट्री करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो मैं कीबोर्ड से Alt W दबाऊंगा तो मेरे पास एक गेटवे ऑफ टैली का पेज आ जाएगा। अभी इसमें जैसे हमें ये देखना है कि हमारे पास इनिशियली क्या है, क्या ओपन है, क्या ओपन नहीं है। तो अभी फ्रंट पेज पे हम जब आएँगे, कंपनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक पेज बना हुआ है। पहले से अगर कोई कंपनी होती है, तो वो अगर सिंगल बनी हुई है, तो आपको ओपन मिलेगी, आप उसे सेट कर सकते हैं और अपनी कंपनी बनानी है, तो वो कैसे काम करता है। अब हमें सपोज़ करो अपना एक कंपनी बनाना है, तो हमें टैली में काम करने के लिए एक कंपनी बनानी होगी, उसमें फिर किस तरह से हम ट्रांज़ैक्शन करेंगे, वो चीज़ हम यहाँ सीखेंगे। तो हम क्रिएट कंपनी पे जाएँगे। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो पहला डायरेक्टरी करके वर्ड आ रहा है, वो बता रहा है कि टैली मेरे सी ड्राइव में कहाँ पर अवेलेबल है। तो टैली का ये डाटा करके फ़ोल्डर है सी ड्राइव में। यहाँ पर मेरा टैली इंस्टॉल्ड है और मैं यहाँ पर कंपनी का कोई भी नाम दे सकता हूँ। जैसे सपोज़ करो मैंने नाम दे दिया टोटल नेट कंप्यूटर।
नेक्स्ट पे जाने के लिए या तो आप टैब का यूज करिए या आप पहले पे जाने के लिए बैक स्पेस का यूज करिए। तो मैं अगर इस पोजीशन से टैब बटन करूंगा तो नेक्स्ट ऑप्शन पे आऊंगा, या फिर एंटर करूंगा तो नेक्स्ट ऑप्शन पे आऊंगा। तो इस तरह से ये जो दूसरा ऑप्शन मेलिंग नेम है, ये वही होता है जो हमारा कंप्यूटर का नाम है। इस तरह से फिर उसके बाद कंट्री है। कंट्री में आपके पास जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन लिस्ट आ जाएंगे राइट साइड में, उनमें से कोई एक आप कंट्री आप सिलेक्ट करिए। फिर उसके बाद आप अपना स्टेट सिलेक्ट करिए। जैसे सपोज करो मैं कर्नाटका ले रहा हूँ, शुरू के 2 लेटर दबाएंगे तो राइट साइड में हमारे पास उस लेटर से रिलेटेड स्टेट्स के नाम आ जाएंगे। आप एंटर करिए। मैं यहाँ का पिन कोड डाल दे रहा हूँ, जो पिन कोड है, और यहाँ आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल और कई चीजें यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट जाने के लिए बस एंटर एंटर करके बटन दबाना है। ये यहाँ पर मेरा डेट का एंट्री, जिस डेट पे मैंने इसको स्टार्ट किया है, पूछ रहा है, और यहाँ पर ये पूछ रहा है टेली वॉल्ट पासवर्ड। ये क्या होता है, जब हम अपनी कंपनी बना रहे हैं तो आपको अपनी कंपनी पे अगर कोई पासवर्ड देना है तो आप यहाँ पर उस पासवर्ड को लिख सकते हैं, और नहीं देना है तो आपको पासवर्ड कंपनी जब आप खोलेंगे तो डायरेक्ट ओपन होगी, उस पर कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी। तो पहले हम कंपनी बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको पासवर्ड देना सीखेंगे। तो अगर आपने नाम लिख दिया है तो आप डायरेक्ट बस नाम करके हम प्रैक्टिस करेंगे कंपनी बनाने के लिए। आपको अगर कोई भी डाटा एंटर नहीं करना है, एक ये ऑप्शन है, आप एंटर एंटर करते हुए लास्ट तक आ जाइए। अगर आपको यहाँ लास्ट तक डायरेक्ट आना है, देखिए बैक स्पेस करके हम वापस जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पे जैसे हम आ गए, आप नाम लिखने के बाद डायरेक्ट कंट्रोल ए बटन दबाइए। कंट्रोल ए बटन दबाते ही वो आपकी कंपनी बनके तैयार हो जाएगी। आपको अगर चेक करना है कि आपकी कंपनी क्या है तो एक बार आप एस्केप बटन दबाइए। यहाँ पर आपको जैसे आपको देखना है कंपनी इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर F3 के नीचे एक अंडरलाइन है, तो आप कीबोर्ड से इसको सेलेक्ट करके जा सकते हैं। जैसे ही कीबोर्ड से सेलेक्ट करके जाएंगे तो कंपनी इन्फो में सेलेक्ट कंपनी, कंपनी नेम, सेट कंपनी, ऐसे करके नाम आता रहे। तो जो हमने अभी कंपनी बनाई है वो हमारी ओपन है। आप उसको क्लोज करना है तो सेट कंपनी पे जाइए, सेलेक्ट करिए और वो कंपनी सेट हो गई। यहाँ पर लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी आता रहेगा। अभी सारी कंपनी मैंने बंद कर रखी है तो यहाँ पर मुझे कोई भी कंपनी दिखाई नहीं देगी। अगर मैं सेलेक्ट कंपनी पे जाता हूँ तो सेलेक्ट कंपनी में मैंने जितनी कंपनी बना रखी है वो मुझे दिखाएगा। जैसे एक कंप्यूटर शॉप करके कंपनी बनी हुई है और एक टोटल नेट कंप्यूटर करके कंपनी बनी हुई है। अब सपोज करो मैं पहली कंपनी को सिलेक्ट करता हूँ। ये कंपनी सिलेक्ट करने के बाद अगर मुझे लग रहा है, जैसे मैंने अभी टोटल नेट की कंपनी, टोटल नेट के नाम से कंपनी बनाई थी, अगर मुझे कोई कंपनी डिलीट करनी है तो मैं उसके अल्टर पे जाऊंगा, उसको सेलेक्ट करूंगा और कंप्यूटर से Alt D बटन प्रेस करूंगा। वो ऑप्शन पूछेगा आपको डिलीट करना है, मैं यस बटन दबा दूंगा। आर यू श्योर? यस, और वो कंपनी डिलीट हो जाएगी। अब मैं अगर दोबारा सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे तो हमारे पास पहली वो कंपनी जो हमने डिलीट कर दी है और में ऑप्शन नहीं आएगा, केवल टोटल नेट कंप्यूटर आ रहा है। तो जैसे मैंने टोटल नेट कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लिया तो जो कंपनी इंफॉर्मेशन पेज है उस पे सेट कंपनी, इसको मैं यहाँ से बंद कर सकता हूँ। अल्टर कंपनी, अल्टर में अगर मैं जाता हूँ तो दोबारा मेरे पास वो कंपनी सिलेक्ट करने के बाद सेम पेज ओपन होगा और यहाँ मैं किसी भी चीज को चेंज कर सकता हूँ। जैसे नाम चेंज करूं या क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास और हम कोई भी नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कंट्रोल ए बटन दबाता हूँ और इससे बाहर आ जाता हूँ। एक बार और एस्केप करेंगे, हम बाहर आ गए। तो अल्टर करके हम कंपनी का नाम या उसमें जो डिटेल डाली है उनको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन दे रहा है चेंज टेली वॉल्ट। जब हमने कंपनी बना रहे थे शुरुआत में जो पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा था वो हमने नहीं डाला था, लेकिन कंपनी बनाने के बाद भी हम वो पासवर्ड का ऑप्शन डाल सकते हैं। तो हम सपोज करो एक यहाँ पर एक नई कंपनी बनाते हैं और उसमें पासवर्ड डाल के कंपनी बनाते हैं, और ये मेरी कंपनी बनी हुई है जिसमें मैंने पासवर्ड नहीं डाला है, इसमें हम बाद में पासवर्ड डालेंगे। तो सपोज करो ये मेरी कंपनी बनी हुई है, अगर मैं पासवर्ड डालना भूल गया हूं तो बाद में कैसे पासवर्ड डालेंगे। तो यहाँ पर चेंज टेली वॉल्ट पे आप क्लिक करिए, आपका नाम लिखा आ रहा है, वहां एंटर करिए, यहाँ पर पासवर्ड डालिए। मैं एक सिंपल पासवर्ड दे रहा हूँ 1 2 3 4 5, एंटर करिए 1 2 3 4 5, पासवर्ड कंफर्म करिए
एक बार और एंटर करिए और यस के लिए वाई आप दबा दीजिए। अब आपका क्या होगा कि जिस नंबर से आपकी कंपनी बनी हुई थी, जब आप किसी कंपनी का पासवर्ड डालते हैं तो सेम कंपनी का एक कॉपी होके एक नया कंपनी बनता है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। तो फिर आपके पास 2 कंपनियां बन जाती हैं। अब आपके पास टोटल नेट कंप्यूटर के नाम से 2 कंपनी होंगी। तो हमारी कंपनी कौन-सी है, हम कैसे पहचानेंगे? जब हम इसके फ्रंट पेज पे आते हैं या जब हम सपोज़ करो मैं इस कंपनी को अभी सेट कर देता हूँ। तो सेट करने के लिए आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, यहाँ भी सेट कंपनी का बटन है, F1 शॉर्टकट है। तो मैं सेट करता हूँ। ये कंपनी पूछ रहा है, सेट हो गया। अभी मेरे पास यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब मैं जब सेलेक्ट कंपनी पे जाऊँगा, तो सेलेक्ट कंपनी पर पहले मेरे पास सिंपल एक टोटल नेट कंप्यूटर करके बना हुआ था। लेकिन अभी इसके ऊपर एक स्टार स्टार करके बना हुआ है। ये टोटल नेट कंप्यूटर वाला वो कंपनी है जिसको मैंने पासवर्ड देके बनाया है। तो जब मैं किसी कंपनी को पासवर्ड दे देता हूँ, तो उसका नाम मुझे यहाँ पर ऐसे नहीं दिखाई देता। मुझे वो कंपनी उसके नंबर से याद करनी पड़ेगी कि यहाँ पर उसका नंबर क्या है। टैली में कंपनी के नंबर 10,000 से स्टार्ट होते हैं और आगे ऐसे चलते चले जाते हैं। तो मुझे पता है अभी मेरी कंपनी का जो नाम है वो है 10,000 और इस कंपनी का क्योंकि मुझे नाम नहीं दिख रहा है इसका मतलब इसको मैंने पासवर्ड प्रोटेक्ट कर रखा है। हम इस कंपनी को खोलेंगे और चेक करेंगे ये हमारी वही कंपनी है या नहीं। तो मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पर 1 2 3 4 5 डालूंगा और ये मेरी कंपनी ओपन हो जाएगी। अब मैं इसको सेट कर रहा हूँ और दोबारा अपनी सेलेक्ट कंपनी पे जाऊंगा और यहाँ पर 2 कंपनी है तो इनका मुझे फायदा क्या हुआ? फायदा ये है कि अगर पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के बाद आप कंपनी में जो भी काम करेंगे, जिसके पास पासवर्ड होगा वही उसको देख पाएगा और पुरानी कंपनी ओपन रहेगी, उस पे कोई भी काम कर सकता है। अगर आप चाहो तो इस पुरानी कंपनी को डिलीट कर सकते हो। इसको डिलीट करने के लिए क्या ऑप्शन है? मैं एस्केप कर रहा हूँ। जिस कंपनी को डिलीट करना है, सेलेक्ट कंपनी पे जाइए, टोटल नेट कंप्यूटर पे जाइए। इसको मुझे डिलीट करना है। इस कंपनी में मैं एंटर करेंगे, इसको अल्टर करेंगे। अल्टर करने के बाद उसको सेलेक्ट करेंगे और Alt P का बटन दबाएंगे डिलीट के लिए और इस कंपनी को हम डिलीट कर देंगे। यस पूछेगा। अब हम जब सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे तो हमें केवल एक ही कंपनी दिखाई देगी जिसपे पासवर्ड है। तो ये तरीका है किसी कंपनी पे पासवर्ड लगाने। अब सपोज करो किसी कंपनी पे मैंने पासवर्ड लगा दिया और उसको अब मैं हटाना चाह रहा हूँ, तो पासवर्ड कैसे हटाएंगे? पासवर्ड हटाने के लिए आप उसको कंपनी को ओपन करिए विद पासवर्ड। ये मैंने पासवर्ड के साथ ओपन किया। अब अगेन चेंज टेली वॉल्ट पे जाइए इस कंपनी के। यहाँ पर करंट पासवर्ड डालिए अपना 1 2 3 4 5 और उसके बाद न्यू पासवर्ड को ब्लैंक कर दीजिए और आप यस करके उसको सेव कर दीजिए। प्रेस एनी की। अब आप एक बार अपनी कंपनी को सेट कर दीजिए। ये कंपनी सेट हो गई। अब मैं सेलेक्ट कंपनी में जाके अपनी कंपनी खोलूंगा। टोटल नेट कंप्यूटर मेरा जो कंपनी था वो देखिए एक नया यहाँ पर एक कंपनी दिख रहा है मुझे। इसको मैं जस्ट क्लिक करूंगा। अभी ये जो कंपनी था पुराना जिसपे मेरा पासवर्ड था, इसको मैं दोबारा सेट करके उसका नंबर 10,000 था। अब मैं अपनी कंपनी खोलूंगा जिसको मैंने पासवर्ड हटाया है, टोटल नेट कंप्यूटर। आप इसको खोलिए, आपका ये डायरेक्ट खुल जाएगा। तो अभी मैं एक बार ये दोनों कंपनियां डिलीट कर देता हूं और जैसे ये कंपनी है, आप इसको आल्ट करिए, यस करिए, फिर यस करिए, डिलीट हो गई। यहाँ से हम क्विट करेंगे, सेलेक्ट कंपनी पे जाइए। सेलेक्ट कंपनी पे ये कंपनी है 1 2 3 4 5 जिसमें पासवर्ड था। मैं इसके फ्रंट पेज पे टोटल नेट कंप्यूटर है, कंपनी इंफॉर्मेशन के पेज पे जाऊंगा, अल्टर पे जाऊंगा और इस कंपनी को भी अभी डिलीट कर करेंगे और ये कंपनी अभी मेरे पास कोई कंपनी नहीं है। अब मैं जो हम कंपनी बनाएंगे वो स्टार्टिंग से पासवर्ड देके बनाएंगे। तो हम क्रिएट कंपनी पे जाएंगे।
क्रिएट कंपनी में सपोज करो मैंने कंपनी बनाई टोटल नेट कंप्यूटर, और मैं डायरेक्ट कंट्रोल ए नहीं दबाऊंगा अभी, क्योंकि मुझे इसमें पासवर्ड का ऑप्शन देना है। तो मैं क्लिक करके इस जगह तक आऊंगा जहां पूछ रहा है टेली वर्ल्ड पासवर्ड इफ एनी। तो मैं यहाँ 1 2 3 4 5 पासवर्ड पहले से ही दे देते हैं इसका। अगेन पासवर्ड 1 2 3 4 5। ये पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर बोल रहा है वो यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग फॉर्मेट में काम करने के लिए उनके हिसाब से आप उनकी यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप एडमिन हैं तो अपना पासवर्ड अलग रख सकते हैं और यूजर का पासवर्ड अलग रख सकते हैं। उसमें क्या फायदा होगा वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। अभी हम इसको नो रखते हैं और कंट्रोल ए कर देते हैं। अभी मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है 1 2 3 4 5। तो ये मेरी कंपनी ओपन होगी। ये कंपनी हमारा लेफ्ट साइड में बता रहा है कि इसमें अभी तक हमने किसी वाउचर की एंट्री नहीं करी है। अब मुझे ये हमेशा कंपनी की जो डिटेल होती है वो कंपनी इंफॉर्मेशन वाले पेज पे ही मुझे दिखाई देती है। मैं यहाँ से अगर कंपनी को सर्च करूं तो ये पूछेगा आप जिस कंपनी को सर्च कर रहे हो सिलेक्ट करिए, और सिलेक्ट करके क्योंकि मेरा पासवर्ड लगा हुआ है तो ये पासवर्ड पूछेगा 1 2 3 4 5 और मेरी कंपनी इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब हमें इसका दूसरा वाला ऑप्शन यूज करना था जिसमें वो सिक्योरिटी यूजर्स के लिए पूछ रहा था। अगर मैं इसको अल्टर करता हूँ, अल्टर करके अपनी कंपनी सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर यूज सिक्योरिटी कंट्रोल जो है यहाँ पहले नो था। टेली वर्ल्ड पासवर्ड का हमारे पास ऑप्शन नहीं आता, लेकिन सिक्योरिटी कंट्रोल का हमारे पास ऑप्शन आता है। तो इसको यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को अगर मैं यस करता हूं तो यस करते ही ये मेरे से पूछेगा कि एडमिनिस्ट्रेटर कंपनी का कौन है। मैं डाल दे रहा हूं एडमिन, और पासवर्ड मैं रख दे रहा हूं केवल 1 2 3। पहले का पासवर्ड 1 2 3 4 5 था। 1 2 3 अगेन रिपीट किया मैंने, और फिर मैं कंट्रोल ए बटन डायरेक्ट दबाता हूं और ये रीलोड कंपनी यस करके पूछेगा। मैं 1 2 3 4 5 से कंपनी ओपन करूंगा। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपने सिक्योरिटी कंट्रोल को यस किया था तो आप उसमें एंट्री करिए। क्योंकि अभी मैंने कोई यूजर यहाँ नहीं बनाया है तो मैं एज ए एडमिन जो मैंने पासवर्ड दिया है उसके हिसाब से एंट्री करूंगा और ये मेरी कंपनी ओपन हो जाएगी। तो हमने कंपनी को क्रिएट करना, कंपनी के ऊपर पासवर्ड लगाना है तो टेली वर्ल्ड पासवर्ड होता है, और कंपनी में के अंदर जाने के बाद कौन यूजर उसमें एंट्री करेगा, एडमिन एंट्री करेगा या काम करने वाले यूजर एंट्री करेंगे, वो फीचर एक्टिवेट करने के लिए हमें सिक्योरिटी कंट्रोल को यस करना होता है। तो सिक्योरिटी कंट्रोल यस हमने कर दिया, हम अभी एडमिन हैं। तो एडमिन को क्या क्या चीज का फायदा होता है कंपनी में। अगर आप कंपनी के एडमिन हैं तो आप कंपनी के सारे रिकॉर्ड देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जब आप कंपनी में जाते हैं तो आपको जो टोटल नेट कंप्यूटर कंपनी है, देखिए यहाँ पर ग्रुप कंपनी, यहाँ पर कुछ आपके जो फीचर्स हैं वो हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारे क्या बताता है, जब हम एडमिन से लॉगिन करते हैं तो हमारे पास कंपनी की इंफॉर्मेशन में सेलेक्ट कंपनी से के बाद सिक्योरिटी कंट्रोल या उसका पासवर्ड चेंज करना या उसके डाटा को स्प्लिट करना, ये सब चीजों के ऑप्शन हमारे पास आते हैं। लेकिन अगर हम एज ए यूजर किसी को काम करने के लिए दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसको वो एक्सेस ना हो जो हमारे पास है, लिमिटेड एक्सेस मिले, तो उसको हम जब क्रिएट करेंगे, सपोज करो कोई डाटा एंट्री करने के लिए अगर मुझे किसी यूजर को इसमें रखना है तो उसको हम इतने प्रिविलेज नहीं देंगे, वो केवल लिमिटेड इसके फीचर्स को यूज करेगा। अभी मैंने एडमिन में लॉगिन किया है तो अगर हम कंपनी के इंफॉर्मेशन गेटवे ऑफ टेली पेज पे देखें तो यहाँ पर मैं रिपोर्ट में बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, स्टॉक समरी, हर चीज को यहाँ पर चेक कर सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे कि इस कंपनी में
हम यूजर क्रिएट करेंगे और फिर देखेंगे कि उसके पास क्या-क्या लिमिटेशंस रहती हैं, वो क्या-क्या चीजें यूज कर सकता है, क्या-क्या चीजें यूज नहीं कर सकता है। तो हम इस कंपनी के कंपनी इन्फो वाले पेज पे जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास एक सिक्योरिटी कंट्रोल का फीचर आ रहा है। हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर यूजर्स एंड पासवर्ड, इसका मतलब है कि अगर आप अपनी कंपनी में काम करने के लिए कई यूजर्स रखते हैं, तो वो यूजर्स किस तरह से काम करेंगे, उनको क्या-क्या प्रिविलेज मिलेगा। तो अगर मैं यूजर एंड इस पर क्लिक करता हूँ यूजर्स एंड पासवर्ड्स पे, तो हमारे पास यहाँ पर राइट साइड में ऑप्शन आ रहा है डाटा एंट्री, ओनर, ऑडिटर। तो इस तरह से टोटल नेट डॉट यूजर, मतलब कंपनी में आप किस तरह के यूजर आप रख रहे हैं। तो सपोज करो मैंने डाटा एंट्री करने के लिए किसी यूजर को रखा है, तो मैं डाटा एंट्री पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर वो यूजर नेम दे रहा है, तो मैं डाल देता हूँ अभी यूजर 1। एंटर करूंगा तो ये उसका पासवर्ड पूछेगा कि उसका पासवर्ड क्या है, तो मैं उसका पासवर्ड 10 टाइम 0 दे दे रहा हूँ, 3 टाइम्स 0 0 0। आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए, मैं केवल समझाने के लिए दे रहा हूँ। एंटर करते जाइए। फिर ये दूसरे यूजर के लिए पूछ रहा है कि कोई और यूजर भी है। तो सपोज करो अगर मुझे एक यूजर की और एंट्री करनी है, तो अगेन मैं डाटा एंट्री पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं दे दे रहा हूँ यूजर 2 और फिर इसको पासवर्ड दे दे रहा हूँ 0 के बाद 999। अब मुझे अगर तीसरे यूजर की एंट्री करनी है, तो मैं यहाँ से राइट साइड से सेलेक्ट करूंगा। नहीं करनी है तो मैं दोबारा एंटर का बटन दबाऊंगा और ये पूछेगा एक्सेप्ट करने के लिए यस कर दो। अब हमने एडमिन को अपने आप कंट्रोल अपने पास रखा है और 2 यूजर्स क्रिएट करे हैं, तो उनके पास क्या रेस्ट्रिक्शन है, हम इस चीज को देखेंगे। उसके लिए मैं इस कंपनी को बंद करूंगा और इस बार एडमिन लॉगिन से लॉगिन ना करके यूजर के लॉगिन से लॉगिन करूंगा और फिर मैं यहाँ पर अंतर उसको देखेंगे। तो हम अभी यहाँ से क्विट करेंगे। क्विट करने के बाद इस कंपनी को सेट करेंगे और सेट करने के बाद हम दोबारा इस कंपनी को खोलेंगे। तो जब सेलेक्ट कंपनी करूंगा तो स्टार्टिंग में तो ये पासवर्ड हमारे से ये लिस्ट ऑफ कंपनी में पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड कंपनी का हम दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है नेम ऑफ यूजर। अब मैं यूजर 1 से लॉगिन करता हूँ। यूजर 1 मैंने किया, पासवर्ड 3 टाइम्स 0 मैंने दिया और एंटर किया। अब ये जो कंपनी इन्फो पेज खुला, अब यहाँ पर देखिए केवल बैकअप और रिस्टोर का ऑप्शन है, जबकि लास्ट टाइम हमारे पास कहीं ज्यादा ऑप्शन थे। इसके अलावा जैसे हमारी ये जो कंपनी है, अगर मैं इसके गेटवे पेज पे कंपनी इंफॉर्मेशन पेज के पीछे जाता हूँ, तो यहाँ पर रिपोर्ट में मैं कोई अपना प्रॉफिट या लॉस या बैलेंस समरी कुछ नहीं देख सकता। केवल यहाँ पर हमने रिपोर्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट चीजें हम यहाँ पे नहीं देख सकते। तो यूजर्स और एडमिन में ये डिफरेंस आ जाता है। ना तो हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, केवल हमें डाटा एंट्री के लिए यूजर रखा गया है, तो वो उसी काम से रिलेटेड चीजें कर सकता है। तो ये था हमारी किसी कंपनी में पासवर्ड लगाना और उसके यूजर्स को क्रिएट करना डाटा एंट्री के लिए। तो हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं, उसके बाद अगली वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट सीखेंगे।